इकबाल रामपुर गांव में रहता था। इकबाल को बचपन ही से कोई भी चीज पसंद आ जाती तो वो उसको छीन लेता या चोरी कर लेता। ऐसे उसे चोरी की आदत पड़ गई। पूरा गांव उसकी चोरियों की वजह से बहुत परेशान था। गांव वालों ने तंग आकर गांव के चौधरी को सब बताया। चौधरी ने फैसला किया, इकबाल ने जिसकी चोरी की है उसका नुकसान मेरे खेतों में काम करके पूरा करेगा। और अब अगर गांव में चोरी हुई तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। इकबाल चौधरी की खेतों में बहुत मेहनत करता। कुछ ही दिन में इकबाल ने सच्चे दिल से तौबा कर ली। किसी की भी चीज पर नजर नहीं रखूंगा और ना ही चोरी करूंगा। इकबाल चौधरी के पास गया और माफी मांगी और कहा, चौधरी साहब, मैंने चोरियां बहुत ज्यादा की हैं। हर एक का नुकसान पूरा करने में मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरी ये सजा खत्म कर दें। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। चौधरी ने कहा, मैं तुम्हारी सजा खत्म कर सकता हूँ, मगर गांव वाले नहीं, क्योंकि उनका नुकसान बहुत हुआ है। हाँ, एक काम किया जा सकता है। इकबाल जल्दी से बोला, वो कौन सा? चौधरी ने कहा, तुम्हें ये गांव छोड़कर कहीं दूर दूसरे गांव जाना होगा। इकबाल मान गया और रात को जंगल की तरफ से होकर दूसरे गांव जाने लगा। जंगल में चलते चलते इकबाल को जमीन पर एक चमकती हुई चीज नजर आई। उठाकर देखा तो वो एक कीमती नगों का बना हुआ सोने का हार था। इकबाल काफी देर तक सोचता रहा कि वो इसे अपने पास रखे या उसे यहीं छोड़कर चला जाए। इकबाल ने बहुत सोचने के बाद उसको अपने बैग में रख लिया। जंगल के खत्म होते ही इकबाल एक दरिया के पास पहुंच गया और दरिया को पार करके दूसरा गांव था। लोग दरिया को पार करने के लिए एक छोटी सी नाव में बैठकर दूसरी तरफ जाते थे। इकबाल नाव में बैठ गया। इसके साथ और भी 4 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी बहुत परेशान लग रहा था। सबके पूछने पर आदमी ने बताया कि वो अपना हार खो जाने की वजह से परेशान है। इकबाल ने पूछा, हार कैसा दिखता है? तो जो हार इकबाल को मिला वो हार उसी आदमी का था। इकबाल ने जल्दी से वो हार निकालकर आदमी को दिया और बताया कि ये हार उसे जंगल से मिला। आदमी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ये मेरी मरहूम बीवी की निशानी है। इस हार को मेरी बीवी ने हमारी बेटी को देने को दिया था। मैं इस वजह से परेशान था कि अब बेटी को क्या दूंगा। आदमी ने इकबाल का शुक्रिया अदा किया और सोने की कुछ मोहरें इकबाल को इनाम के तौर पर देने की बहुत कोशिश की, मगर इकबाल ने लेने से मना कर दिया। जल्द ही सब दरिया के किनारे पहुंच गए और गांव में जाना शुरू हो गए। इकबाल ने गांव में जाते ही काम तलाश किया। इकबाल पूरी ईमानदारी से काम करता। एक दिन रात को जब इकबाल घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। इकबाल उसके पास गया और उसको चुप करवाकर अपने साथ घर ले आया। घर आकर उसने उसको खाना खिलाया और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। ये कहते ही अचानक उसकी नजर उसकी गले के हार की तरफ पड़ी। इकबाल ने कहा, ये हार कहाँ से मिला? ये तो उस आदमी का था। लड़की अमरीन बोली, मैं उस आदमी की बेटी हूँ। क्या आप वही हैं जिन्होंने मेरे बाबा को घुमा हुआ हार ला कर दिया था? इकबाल ने कहा, जी हाँ। अमरीन बोली, बाबा से आपका बहुत सुना। वो आपकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। इकबाल ने पूछा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं और तुम इस हाल में? अमरीन ने कहा, मेरे चचा मेरे 20 साल का होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं 20 साल की हुई, उन्होंने धोखे से मेरे बाबा को जहर खिलाकर मार दिया और मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवाने वाले थे। तो मैं वहां से भाग गई। मेरी वालिदा बहुत अमीर थी। उन्होंने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और जो भी मेरे साथ शादी करेगा वो भी जायदाद का मालिक होगा। जायदाद के लिए
उन्होंने पहले मेरी माँ और फिर मेरे अब्बा जी को मार दिया। रोते रोते अमरीन ने कहा, आप अच्छे ईमानदार इंसान हैं, मेरे वालिद को भी पसंद थे। वो कहते थे अगर आप जैसा इंसान मिल जाए तो वो मेरी शादी उससे करवा देंगे। आप जैसा ही क्यों, आप मुझसे शादी करके मुझे मेरे जालिम चचा से बचाएंगे। अमरीन के इसरार करने पर इकबाल ने अपनी सारी सच्चाई बताई कि वो पहले चोर था। अमरीन सब सुनकर भी शादी के लिए कहती रही, आप जैसा ईमानदार इंसान मुझे नहीं मिलेगा। कुछ देर सोचने के बाद इकबाल ने निकाह के लिए हाँ कर दी और उसी वक्त निकाह करके अमरीन को जालिम चचा से बचा लिया।